गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि रिजल्ट वगैरह का आपका एसईटीओ का क्या है। और ज्वाइनिंग कह रहे हैं, तो ज्वाइनिंग जो है हमारे स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर एंड जूनियर इंजीनियर्स असिस्टेंट मैनेजर, इनकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी या कैसे होगी? क्योंकि जूनियर इंजीनियर का मेडिकल तो हो चुका है, मेंटेनर वगैरह का भी मेडिकल हो चुका है, और उनकी ज्वाइनिंग किसके साथ होगी, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको यही से कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मज़ा आता है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहता है तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, व्यू ज़्यादा आते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये एडवर्टाइज आपको पेज जो दिख रहा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट का है। तो आपको एक्चुअली वहाँ की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे लगभग एक बार में आपका जो है, जो हमारा ओरिएंटेशन होता है, तो ओरिएंटेशन के लिए तो स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो कितना लोगों को एक बार में एंटरटेन किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बुलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है, बहुत अभी एससीटीओ का अभी साइको हुआ है, तो साइको में कौन क्वालिफाई होगा, मेरिट लिस्ट काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, मेरिट लिस्ट तो साइको के बेसिस पे नहीं बनेगा। साइको तो जस्ट आपको फिट है कि अनफिट है इसके लिए है। बाकी मेरिट लिस्ट आपको उसी के लिए बनेगा। ठीक है, मेन उस पे बनेगा, मेन पेपर पे बनेगा। तो आपका जैसे अगर क्लियर एडवर्टाइजमेंट पूछे कि लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हमारी पोस्टिंग होगी, ठीक है, पोस्टिंग हमारी कहाँ पे होगी, आगरा में होगी या हमको कानपुर ही चाहिए, हमको लखनऊ ही चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे मेट्रो लिखा है कि मेट्रो इज ऑपरेशनल इन द सिटी ऑफ लखनऊ, इन द सिटी ऑफ लखनऊ। यहाँ पे अगर क्लियर देखेंगे तो यहाँ पे इन द सिटी ऑफ लखनऊ कानपुर प्रायोरिटी कॉरिडोर। प्रायोरिटी कॉरिडोर मतलब जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ हो, आगरा प्रायोरिटी कॉरिडोर। तो ताजमहल से हमारा लाल किला जो है, आगरा का लाल किला है, आगरा फोर्ट है, वहां से चलता है और ताजमहल होते हुए आगे तक जाता है। ज़्यादा 5-7 स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे लिखा क्या है, द वर्क्स ऑफ कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ द बैलेंस कॉरिडोर आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। तो इसमें एएम असिस्टेंट मैनेजर का भी क्या काम है, उसकी उसकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए हमारा असिस्टेंट मैनेजर जो इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट मैनेजर स्लैश इलेक्ट्रिकल, तो इसकी सैलरी वगैरह तो ठीक ठाक आ जाती है, 90,000 के अप्रॉक्स, इन हैंड 85 अप्रॉक्स आ जाती है। तो इसमें देखेंगे कि 11 सीटें हैं असिस्टेंट मैनेजर की, नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 हैं, और तो 11 लोगों को अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी इन्हें। ठीक है, तो इनको इनकी अगर हो गई है, मेडिकल अगर हो गया हो, तो ये असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी 11 और 6 हो गए हमारे 17 और 3 20 हो गए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस और असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया। ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर 11 6 17 3 20 3 23 असिस्टेंट मैनेजर है, 23 4 27 असिस्टेंट मैनेजर है, 27 एक असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, 27 एक 28 असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, 28 2 30 असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन 31 और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, तो ये हो गया हमारा 32। तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है हमारे 32 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की 30 पोस्ट है, 32 पोस्ट है, तो इनकी भी ट्रेनिंग जो है कुछ हद तक कंबाइंड होती है। बाकी इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाती है बीच में जाके, क्योंकि ये हमारे एचआर, ये कॉमन जो ट्रेनिंग होती है जस्ट अबाउट मेट्रो ट्रेनिंग, सैलरी वगैरह जो बताते हैं,
HR रूल्स कुछ हद तक होती है, बाकी इनकी अलग हो जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, तो इनकी ट्रेनिंग अलग हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे जो है ये 20-21 बचते हैं जो टेक्निकल हैं। जो टेक्निकल हैं ये 20-21 ही मैनेजर हैं, बाकी नॉन टेक के हमारे 10-11 हैं मैनेजर। उसके बाद हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आ जाते हैं। तो देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हमारी टोटल पोस्ट कितनी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट इन्होंने नहीं बताई है क्या। टोटल पोस्ट चलिए काउंट 88 है, यहाँ पे शो हो रही है। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो 88 है। तो 88 जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के 88 जूनियर इंजीनियर है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के 44 हैं। उसके बाद तो ये देखिए ये टोटल कितने हो गए, 88 इंटू 44, 88 इंटू 44, तो ये टोटल हो गए हमारे 132। 132 हमारे जो है ये तो सिर्फ जूनियर इंजीनियर हो जा रहे हैं। और 155 हमारे जो है स्टेशन कंट्रोलर हैं। और 8 अकाउंटेंट हैं। 8 हमारे अकाउंट्स के हैं, ठीक है। तो 8 हमारे अकाउंट असिस्टेंट हो गए, ऑफिस असिस्टेंट 4 हो गए, पब्लिक रिलेशन 4, और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल। अब कई लोग इसमें मेंटेनर की बात कर रहे थे, तो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की भी बात कर लेते हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 78 है, ठीक है। तो इनकी भी मेडिकल वगैरह हो गया है मेंटेनर। और मेंटेनर में 88 78 ही नहीं है, आप देखेंगे तो 78, और मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है 26 है। 78 और 26 ये हो गए हमारे 7 दोनों 8 से 14, तो 104 हो गए। तो कुल मिला के इस बार आप जो है ये उम्मीद रखिए कि मिक्स्ड ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। मिक्स्ड ट्रेनिंग नहीं कराएंगे ये लोग, क्योंकि मिक्स्ड ट्रेनिंग तभी थी क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती है, बीच मिडिल तक लगभग 15 दिन तक आप लोगों की ट्रेनिंग जो है सेम होती है। सबकी ट्रेनिंग सेम होती है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। और जेई वगैरह की काफ़ी हद तक सेम थी। AM वगैरह के साथ होती है काफ़ी हद तक जेई वगैरह की ट्रेनिंग। जैसे जेई की ट्रेनिंग जैसे मैं 15 दिन, अगर 15 दिन तक सबका सेम होता है, उसके बाद 15 से 30 दिन या 45 दिन तक जो होता है वो जेई और असिस्टेंट मैनेजर का सेम होता है, ठीक है। और SCTO का 15 दिन के बाद ही डिफरेंट हो जाता है। और अकाउंट वगैरह का है इनकी जो है, जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट HR हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, इनकी ट्रेनिंग जो है जो नॉन टेक है इनकी ट्रेनिंग एक साथ कराएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि अब ट्रेनिंग कैसे कराएंगे। तो देखिए SCTO का साइको हो गया है, SCTO का साइको एग्जाम हो गया है, जिन्होंने भी अच्छा दिया काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होगा, जो भी गाइडलाइंस को फॉलो किए होंगे, जो भी वीडियो में बताया गया होगा उसको किए होंगे, तो अच्छा ही आप लोग अटेम्प्ट कर पाए होंगे। आई थिंक अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे आप लोग, ठीक है। और जिनका भी जेई था और मेंटेनर था, तो ये सब, और असिस्टेंट मैनेजर था, तो इन सब में जो आप लोग कर चुके हैं, इनका मेडिकल वगैरह हो गया है, तो इनकी ज्वाइनिंग की ये लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो सबसे पहले बात कि SCTO का टाइम टेकिंग है, तो ये हमारा जो है, और ये लोग ट्रेनिंग एक तरह से शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा बैच है। तो इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जेई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जेई भी ठीक ठाक 100 के पार है, और असिस्टेंट मैनेजर भी ठीक ठाक हैं, लगभग 32 हैं। लेकिन ये है कि इनका डिफरेंट है, ठीक है। 22 या 21 जो है टेक्निकल है, बाकी नॉन टेक्निकल है। और मेंटेनर वगैरह भी ज़्यादा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है ना, वहाँ पे जो 15 दिन की क्लासें होती हैं, ठीक है, जो 15 दिन की क्लासें होती हैं, आई थिंक 15 से 20 दिन की क्लासें होती हैं, उसमें तो 100
150 बच्चों को ट्रेनिंग देने की है क्षमता 15 दिन की क्लास के लिए। 15 दिन की जो क्लासें होती हैं उसमें 150 बच्चों का स्ट्रेंथ, एक क्लास में एक ऑडिटोरियम में बैठ के आप 15 दिन की क्लासें तो हो सकती हैं। 150 लोग बैठ सकते हैं, 200 लोग बैठ सकते हैं, स्ट्रेंथ है इतनी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जेई की ज्वाइनिंग होगी इस बार ये होने वाला है कि जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं कि इस बार आप लोगों का आप लोगों का जो है जेई को अलग ज्वाइन कराया जाएगा। जेई को किसी से मिक्स नहीं किया जाएगा, ना मेंटेनर से मिक्स किया जाएगा। अगर मिक्स किया जा रहा है, जैसे में अगर मिक्स किया भी जा रहा है तो जो शुरू के 15 और 20 दिन की क्लासें होंगी उसमें जेई, मेंटेनर और असिस्टेंट मैनेजर इन सब की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है। तो अगर ये यूपी मेट्रो आपको जो है एक साथ अगर ज्वाइन करा रहा है, एससीटीयू तो बिल्कुल अलग होगा जैसा कि उम्मीद है। एससीटीयू को अलग से क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और इनका और बाकियों का मेडिकल हो चुका है। तो जेई, असिस्टेंट मैनेजर और मेंटेनर इन सबको 15 से 20 दिन की क्लासेस जो है एक साथ दी जाएंगी। जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो एक साथ होगा और जल्दी होगा। और बाकी आपका जो और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जो है आपको अलग कर दिया जाएगा। अलग अलग क्लास में जेई की अलग होगी, मेंटेनर की अलग होगी और असिस्टेंट मैनेजर की में भी जेई के साथ अटैच कर दी जाए, क्योंकि वो ज़्यादा है नहीं, 20 वगैरह हैं टेक्निकल के, और नॉन टेक के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो ऐसे होगा। बाकी एससीटीओ को अलग से ज्वाइन कराया जाएगा, एससीटीओ को अलग वो की जाएगी। बाकी मेडिकल वगैरह हो गया, प्रमोशन वगैरह के बारे में कोई और बॉन्ड वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो बॉन्ड वगैरह के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों का बॉन्ड जो है किसको कितना बॉन्ड देना होगा और क्या कितनी लेती है, कितनी से अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कितना बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि सबके बारे में अलग अलग बॉन्ड है, वो कितना जीएसटी लगता है, क्या लगता है, मैंने कितना दिया था, इस सब के बारे में डिटेल बता दूंगा आप लोगों को। और असिस्टेंट मैनेजर की बात पूछ रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसके बारे में बता देंगे। देखिए यहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। तो आप लोग ड्यूटी जॉब प्रोफाइल ऑफ मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए लिफ्ट, स्केलेटर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक, ये एग्जीक्यूशन करना होता है मेंटेनेंस में, खुद काम नहीं करना होता है, एग्जीक्यूशन कराना होता है क्योंकि सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं। टेलीकॉन, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, ट्रेन कोचेज, स्टोर रिपोर्ट, इन शिफ्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। ऑल द अबव जॉब प्रोवाइड इंडिकेटिव ओनली मे इंक्लूड एनी ड्यूटीज इंटरेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सब चीजें जो पोस्ट हैं वो अगर कोई भी ड्यूटी अगर यूपीएमआर से देता है तो आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। बाकी वहाँ पे आप लोग एससीटीओ में जो आप लोग जो भी सिलेक्ट होगा उसको देखिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे रेलवे और एससीटीओ का, पूछ रहे थे कि रेलवे में क्या जॉब है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो रेलवे जेई किसको भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए, और क्या बेनिफिट है रेलवे जेई और मेट्रो एससीटीओ और मेट्रो जेई, तो इन सब के क्या बेनिफिट है ये अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल आपको गाइडेंस मिलेगा। देखो सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो है, कितना आपको बॉन्ड, कितना कैसे डीडी बनवा के ले जाना होगा, ये चीजें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बनवाया था हमने, तो किसके नाम पे ये नाम लिखा होगा, किसके नाम पे बनाना होता है। तो जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग आती है तो कोई मैसेज वगैरह डाल दीजिए, ताकि जो है क्या क्या प्रोफार्मा बना के ले जाना होता है, क्या ड्रेस कोड है, क्या चीज़ें ले जानी होती हैं। तो कोई भी अगर जो ज्वाइनिंग अगर आता है, ज्वाइनिंग देखिए, ज्वाइनिंग लेटर जो जेई वगैरह का आएगा वो घर पे आता है, मेल पे भी आता है, मेल पे भी आता है और घर पे भी आता है बाई पोस्ट। जिसकी भी ज्वाइनिंग आएगी वो बाई पोस्ट मेल पे भी आएगा और घर भी आता है। और सारे परफॉर्मा आपको ऑनलाइन मेल पे आते हैं। क्या क्या परफॉर्मा में क्या भरने होते हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, हालांकि वहाँ पे वो भरवाते हैं। तो क्या क्या भरना होगा, क्या परफॉर्मा आता है, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने होंगे,
तो अगर आपकी ज्वाइनिंग आ गई हो तो बताइएगा उसको कैसे करवाना है, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, या मैं वीडियो बना ही रहा हूँ वैसे, तो टाइम मिलेगा तो प्रायोरिटी पे रख के उसे उसके बारे में बता देता हूँ। अब कैसे नोटिस सर्व करना होता है, क्या बॉन्ड कितने देने होते हैं, तो इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा। तो और 30 तारीख से रेलवे हमारा जेई शुरू हो रहा है, तो 30 को या 1 को वीडियो बनाता हूँ कि कैसे अप्लाई करें और क्या क्यों क्यों जरूरी है और कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब अप्लाई इन द सेंस कि किसको करना चाहिए। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो किसी और ग्रुप में। और जो लोग भी देख रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बेकार लगता है। चलिए, थैंक यू। और भी गाइडेंस के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और टेलीग्राम पे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको लिंक है, उससे उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इंस्टेंट आंसर मिलेगा। बाकी चैट बॉक्स में भी चैट कर सकते हैं आप, उसके भी कमेंट्स के भी आंसर मिलेंगे। थैंक यू।